ओ दादी अम्मा, दो बात कान खोलकर सुनना हमारी। एक तो ये कि ये आपके साथ कहीं भी नहीं जाएंगी, और दूसरी ये कि आज के बाद यहाँ दिखाई भी मत देना, वरना क्या कर लेगी तू? 4 इंच की छोकरी 4 गज की जबान चलाएगी मेरे सामने? हाथ चलाऊंगी, क्योंकि मेरे सर पर बाबूजी का हाथ है। बाबूजी? अब ये बताओ कि उन्हें यहाँ बुलाऊं या आपको लेकर चलूं उनके पास? नहीं, रहने दो। अच्छा, मैं जाती हूँ। वो बंगाल टाइगर। क्या? तुम्हें बंगाली? नहीं। अरे बंगाल में रहते हो, कहीं से भी हो, आधे बंगाली तो बन ही गए ना। और बाबूजी कहते हैं शेर मतलब टाइगर। टाइगर बड़ा फुर्ती से अपना शिकार करता है, जैसे तुमने किया। तो तुम हो गए ना बंगाल टाइगर। तुमने इन चोरों को क्यों धोया? हमारे लिए? हाँ, और इसलिए भी कि वो हमारा वॉलेट मतलब हमारा पटुआ चुरा के भाग रहे थे। ओह, ऐसी बात है। तो फिर ये बताओ, कहाँ है तुम्हारा बटुआ? है ना हमारा बटुआ। तो क्या बंगाल टाइगर, तुम्हारा बटुआ हमारे पास है, ये लो। तुम्हारे पास कैसे आया? थैंक यू। कोई बात नहीं। छोटी सी बच्ची तो एटीट्यूड में हमारे भी बाप निकले। ओहो, तुम्हारे चक्कर में तो हम उन बेचारी को भी भूल गए। हमें उनकी भी मदद करनी है। अरे, ये रेलगाड़ी कहाँ गई? उधर गई होंगी शायद। कहाँ है आप रौनक जी? कैसे ढूंढूं मैं आपको? मैंने मेल कर दिया आपको। पुराना जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। अब ये कैसे हुआ? वो भैया गलती से गिर गया मुझसे, इसे बनवाने के लिए आपके साथ यहाँ आई हूँ। पर प्लीज आप ये बात रौनक जी को मत बताइएगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया जी। भी इतनी लाल ही नहीं छोड़ता जितने तेरे चेहरे पर झलक रही है। वैसे तू कहाँ की है गोरी? तेरा चेहरा देख के समझ में आता है कि तू अपना सब कुछ लौटा के आई है। किसी आदमी ने ऐसा धोखा तो नहीं किया? पेट से तो ना है तू। जिंदगी का दूसरा नाम धोखा ही होता है।
नौकरी तो ना है ना तेरे पास, मैं तेरे को काम पर रख सकती हूँ। मुझे नौकरी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हालत तो देख अपनी, कपड़े तक फटे हुए हैं। 4 पैसे कमाएगी तो अपनी इस हुलिया को ठीक कर पाएगी ना। चल ना, काहे घबराती है? अरे तेरे जैसे के लिए तो लोग रुपए पैसे के खेत खड़े कर देंगे। चल चलें भाभी। ओ लाल लाल होंठ और काली काली जवान वाली आंटी, इनका हाथ छोड़ोगी या मेरा खाओगी? ये हमारे साथ जाएंगी। ये तेरे साथ नहीं जाएगी, मेरे साथ जाएगी और मेरा धंधा बढ़ाएगी। मेरा हाथ छोड़िए। देखिए आप। ओ रेलगाड़ी, हम है ना, सीटी बजाना बंद करो। ओ दादी अम्मा, 2 बात कान खोलकर सुनो हमारी। एक तो ये कि ये आपके साथ कहीं भी नहीं जाएंगी, और दूसरी ये कि आज के बाद यहाँ दिखाई भी मत देना, वरना वरना क्या कर लेगी तू? 4 इंच की छोकरी 4 गज की जबान चलाएगी मेरे सामने? हाथ चलाऊंगी, क्योंकि मेरे सर पर बाबूजी का हाथ है। बाबूजी? अब ये बताओ, क्यों है यहाँ बुलाऊं या आपको लेकर चलूं उनके पास? नहीं, रहने दो। अच्छा मैं जाती हूँ। थैंक यू। मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना। देखो रेलगाड़ी, अभी आपके पास रहने की जगह नहीं है। ऊपर से दबंग अंकल आपके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में आपको हमारे साथ हमारे घर में छुपकर रहना चाहिए। फिर जब दबंग अंकल आपको भूल जाएंगे तो आप चली जाना, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? अब बोलो, आप हमारे साथ चलोगी या यहीं रुकोगी? मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। ऐसे में यहाँ पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। ये भारी भारी शब्द मत बोलो हमारे सामने। हम तो सीधा सीधा सोचते हैं और सीधा सीधा करते हैं। हमने आपसे ना पैसे मांगे हैं और ना ही मांगेंगे। अब ठीक है, चलो। ये देखो, ये अच्छी है ना? अरे ये देखो, आपको पसंद है ना? नहीं, पिंक तुम्हारा फेवरेट है ना? कितनी क्यूट है वाली। लाओ। हाँ, रेड एंड ग्रीन। ये देखो, हम तुम्हारे लिए ना ये 10 ड्रेसेस लाए। अब तुम्हें इसमें से जो ड्रेस सबसे ज्यादा प्यारी लगी हो ना, वो ड्रेस तुम चूज कर लो। प्रिंसेस, पॉप्स के बिना सिलेक्शन पूरा कैसे हो सकता है? हाय प्रिंसेस। तो पॉप्स आपके लिए 20 ड्रेसेस लेकर आए हैं। 10 plus 20 is equal to 25. 25 नहीं पॉप्स, 30। Oops, 30, correct. पॉप्स को तो मैथ्स भी नहीं आता। चलो ठीक है, अब देखो आपको इन सब ड्रेसेस में से एक ड्रेस सिलेक्ट करनी है। तो मुझे 30 ड्रेसेस में से एक ड्रेस चूज करनी है। तो सिलेक्ट करें कि आपको अपने बर्थडे पर कौन सी ड्रेस पहननी है। 1 2 3। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप बताओ कौन सी ड्रेस आप पहनोगे। अच्छा, लेट्स गो देयर। अब बताओ प्रिंसेस, आपको इनमें से कौन सी ड्रेस पसंद आई अपने बर्थडे के लिए? इसे पक्का मेरी लाई हुई महंगी वाली फ्रॉक ही पसंद आएगी। ये वाली नहीं? अच्छा, ये रेड एंड ग्रीन?
इससे तो मैं वाटरमेलन लूंगी। और ये वाली? हाँ हाँ, ये वाली ड्रेस तो लूंगी, क्योंकि मुझे पता है मम्मा ही मेरे लिए लेके आई है। राइट मम्मा? यस बेटा। अरे वाह। So this is my birthday dress. ओके। वैसे एक बात बताओ प्रिंसेस, इतनी सारी ड्रेसेस में आपको ये ड्रेस पसंद आई जो मम्मा लेकर आई, कैसे? आपको मम्मा की सिलेक्शन कैसे पता लगा? क्योंकि मम्मा नोस कि मुझे कौन सी ड्रेस पसंद है। अच्छा, मम्मा की चमची। गो। थैंक यू मम्मा। यू वेलकम खुशबू बेटा। एक काम कीजिए, आप लोग ये सब ड्रेसेस जो है खुशी के रूम में ले जाइए, और ये भी। चलो खुशी, कम कम कम, सिट विद पॉप्स, कम। हे भगवान, इन लोगों ने तो पूरी कपड़ों की दुकान खोल दी है 2 इंचिया के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा ये तो अपनी सारी धन दौलत उठा देंगे इस पर, और हमारे हाथ लगेगा बस धनिये की कटरी। देखो आपके लिए क्या लाए। अब बताओ आपको इसमें से कौन सा बर्थडे केक पसंद है? ये वाला। दिखा दिखा दिखा, कौन सा? पॉप, आपने अपने क्लोथ देखे हैं? क्यों, क्या हुआ हमारे क्लोथ्स को? अरे बढ़िया है। बढ़िया नहीं, डर्टी है पॉप। हनुमान चाचू। यस चीचो। पॉप, चाचू भी काम करते हैं। अच्छा, पहले कैसे टाइम मिलता है? तू भी क्लीन से देखिए, इनके कपड़े कितने क्लीन हैं। आप भी क्लीन कर लो। मोर अंकल, एक क्लोथ्स का वो तो दीजिए। ये वाली। अरे अरे प्रिंसेस, हम क्लीन कर लेंगे बाद में। हाँ, खुशी बेबी की ट्यूशन टीचर आ गई है। आई हैव टू गो। माँ आप कर लो, वरना ये तो बाद में नहीं करेंगे। ओके बाबा, मैं कर दूंगी। ठीक है, अब आप जाओ। चलो गो, ले जाइए। ये हाथ में चोट लगी क्या? अब ये ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। चोट तो चोट होती है, छोटी है बड़ी क्या? इंजेक्शन लिया? नहीं इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। अब डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। रौनक जी बेकार में मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं। अब जहाँ प्यार होता है वहीं पर तो चिंता होती है ना जेठानी जी। वैसे मान गए, आपने अपने प्यार से जेठ जी के दिल पे काबू कर ही लिया। मुस्कान को तो उन्होंने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दिया। वैसे क्या कुट्टी बुलाई है आपने, हमें भी बता दो जरा। ये है हमारा कमरा। और रेलगाड़ी आंटी, हम लाल झंडी दिखा रही हैं। रुक जाओ, हमारा जो सामान जहाँ पड़ा है उसे वहीं पड़े रहने दो।
ये सब चोरों को भगाने के लिए है। हम यहाँ अकेले रहते हैं ना, तो रात को अगर कोई घर में घुस आए तो हमारे पास लड़ाई करने के लिए हथियार तो होने चाहिए ना। अब ये बताओ कि आप ऊपर सोओगे या नीचे? वैसे तो आप ऊपर बिस्तर पर ही सो जाओ, हमें तो जमीन पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, आप ऊपर बेड पर सो जाओ बेटा, मैं नीचे सो जाऊंगी। बेटा? हम कोई बेटा थोड़ी है, रोशनी है हम, रोशनी, उसी नाम से बुलाओ आप हमको। ठीक है। वैसे अब कितने साल के होंगे बेटा? रोशनी? पता नहीं, गिनती आती नहीं है ना, स्कूल नहीं जाते ना, इसलिए ये सब नहीं पता। होंगे शायद 15-20 के। अच्छा बेटा, रोशनी, आप अकेले क्यों रहते हो? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? आप हो रेलगाड़ी आंटी, पर रेलगाड़ी के भी डब्बे खत्म हो जाते हैं, पर आपके सवाल नहीं। अरे बस भी करो, अब मुझ नन्ही सी जान से कितने सवाल करोगी? सॉरी। अब ये सवाल दोबारा मत पूछना। अच्छा ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब दे देते हैं हम। बस एक बार बोलेंगे, हमारे माँ बाप नहीं हैं, हमारे सिर्फ बाबूजी हैं। ठीक है, मिल गया जवाब। कहाँ जा रही हो? फिर से सवाल? अरे खाने का इंतजाम करने जा रहे हैं हम। हमारे इस नन्हे से पेट में चूहे कूद रहे हैं, और आपको भी तो भूख लगी होगी, या व्रत रखा है आपने? भूख तो लगी है, पर आप अकेले? आप हमारी चिंता मत करो, हम आते हैं। शुक्र है भगवान का, सर छुपाने के लिए इस भली बच्ची ने मुझे जगह दी थी। सब कुछ भी करके इन्हें रौनक जी मिल जाए, मुझे किसी भी हाल में कुछ भी करके उन्हें ढूंढना ही होगा। पाप्स, प्रिंसेस, पाप्स, देखो मैंने न्यू बेटी वाले टूथब्रश से साफ किया है अपना teeth। अच्छी बात है, दांत तो साफ करने चाहिए। दांत दिखाओ अपने। हाँ, वेरी गुड। पता है क्या, इसलिए आप पॉप्स की बेस्ट प्रिंसेस हो। पॉप्स भी हर रोज रात को ब्रश करते हैं, इसलिए पॉप्स की मुझे बहुत अच्छी है ना? चलो अब नीनी टाइम, ठीक है? पॉप्स के पास चलो, नीनी टाइम एंड स्वीट ड्रीम। अब पॉप्स मैजिक दिखाए। मर गई। प्रिंसेस, क्या? प्रिंसेस, मुझे दे लगे मम्मा।
मम्मा अच्छा बेटा, आप रो मत, आप यहाँ हमारे साथ सो जाओ, ठीक है? आज मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी होगी, रौनक जी उसे बहुत प्यार देते होंगे, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को माँ की कमी जरूर महसूस होती होगी।